बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करें। स्टूडेंट, इनको हल करने से पहले हमें इनका कहता है हल किए बग़ैर मालूम करना है, तो उसके लिए दो फार्मूले हैं जिसको आपने अप्लाई करने हैं और आसानी से आप फार्मूला निकाल सकते हैं और जो भी जवाब हो वो भी निकाल सकते होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला कौन सा होता है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा ये दो रूट्स हैं, किसी भी इक्वेशंस के रूट्स हैं, तो उनका सम कैसे निकाला जाता है। उनका सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और उनका प्रोडक्ट जो होता है सम को एस के साथ शो किया जाता है। साथ में एस लिखें आपकी मर्ज़ी है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दें तो भी आपकी मर्ज़ी है। प्रोडक्ट को हम पी लिखते हैं और ये होता है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। अब ये ए बी सी कहाँ से लेंगे? ये ए बी सी हम लोग को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेंगे, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया जाता है, वहाँ से हम लोग इनको निकाल सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 7x माइनस 11। क्वेश्चन 1 के अंदर पार्ट 2 है। कहता है कि आप लोग ना इसका अल्फ़ा और बीटा सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले a निकालेंगे। x² का जो कोफिशिएंट होगा वो b a के इक्वल, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो b के इक्वल, और जो अकेला होगा वो c के इक्वल आ जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा। इस तरह से अब हमारे पास हम क्या लिखेंगे? रूट्स का मजमुआ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इंग्लिश मीडियम वाले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे रूट्स का मजमुआ। ठीक है, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे जी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूले वाला, फिर ए की जगह बी की जगह पे 7 और ए की जगह पे कितना आ गया? 3 हो गया। तो ये आपका सम निकल आया। ठीक है जी, सॉरी ये प्रोडक्ट नहीं है, सॉरी सम है, सम ऑफ रूट्स, सॉरी। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी रूट्स का हासिल ज़रब, वो क्या होता है जी? अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू आपके पास है माइनस 11 और ए की वैल्यू है आपके पास 3। तो इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट और सम आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कहता है कि आप किसी भी अननोन वैल्यू की, किसी भी अननोन नंबर की वैल्यू निकालें, किसी भी अननोन डिजिट के आप लोग कीमत निकालें, जो भी होगा। कहते हैं कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। कहता है कि इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कहता है कि ये क्या है? डबल है, रूट्स का जो मजमुआ है हासिल ज़रब का दुगना है। कहते हैं ट्वाइस इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डबल है किसका? ऑफ किसका? सम जो है उसका डबल है। ठीक है, तो अब वो कंडीशन है। कंडीशन हमारे पास क्या कहता है कि रूट्स का मजमुआ हासिल ज़रब का दुगना है। रूट्स का मजमुआ हासिल ज़रब का दुगना। ठीक है, कहता है कि सम इज़ ट्वाइस, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सम इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है कि जो मजमुआ है वो क्या है? इससे प्रोडक्ट का डबल है। ठीक हो गया, रूट्स का मजमुआ हासिल ज़रब का दुगना है। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग चलेंगे।
ये हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है कि हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू 2k, b इज़ इक्वल टू माइनस 3, c इज़ इक्वल टू 4k। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे क्योंकि हम लोगों ने वही कंडीशन निकालनी है। वो है हमारे पास माइनस बी ओवर ए, तो माइनस इंटू माइनस 3 ओवर ए की कीमत है 2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ओवर 2k आ जाएगा। इसी तरह से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट हम लोगों ने निकालना है, वो है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू है आपके पास 4k, ए की वैल्यू है आपके पास 2k, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये k के साथ k कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, बाई गिवन कंडीशन, बाई गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या लगाने हैं, कंडीशन कहता है कि जो सामने है प्रोडक्ट उसका डबल है, प्रोडक्ट उसका डबल है। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकली है 3 ओवर 2k, 3 ओवर 2k, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3 ओवर 2k इज़ इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 3 इज़ इक्वल 2k को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा। अब हमने k की वैल्यू निकालनी थी, तो k इज़ इक्वल टू 3 ओवर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, मैं आपको उसके जस्ट कंडीशन बता देता हूँ, बाकी आप लोगों ने ट्राई करना है। अगर ना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें बताएंगे इंशाल्लाह, या कमेंट में बता दें, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट भी कर देंगे। क्वेश्चन पार्ट जो 2 है, पार्ट 2 की कंडीशन जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कंडीशन क्या लगानी है, जस्ट बाकी क्वेश्चन का मेथड वही होगा, जस्ट कंडीशन चेंज होगी। कंडीशन आपके पास क्या है, कहता है कि जो रूट्स का मजमूआ है वो हाथ से ज़रब का 3/2 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2 इंटू प्रोडक्ट, ठीक है। कि ये वाली कंडीशन आप लोगों ने लगा देनी है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। ये जस्ट 2 की मैंने कंडीशन बताई है, ये आप लोग सॉल्व आउट खुद करेंगे। अगर आपको समझ आए तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, कहता है कि फाइंड के, यहाँ भी आपने कोई अननोन वैल्यू निकालनी है, इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। इक्वेशन आपके पास कहता है 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज़ 2, ठीक है। यानी आपको कहता है कि आप लोगों ने k की वैल्यू निकालनी है जिसमें जो रूट्स का स्क्वायर है। जब हमारे पास रूट्स कौन से हैं, हमने 2 ही रूट्स शुरू से लेट करते आ रहे हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, दोनों को सम जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो सोल्यूशन की जानिब चलते हैं जी। हमारे पास क्या है, 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू 4k, b इज़ इक्वल टू 3k, और c इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस 8 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स हो गया जी। सम ऑफ रूट क्या है, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी माइनस 3k, ए आपके पास है 4k, k के साथ k कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस 3 ओवर 4। इसी तरह से प्रोडक्ट है वो है अल्फ़ा बीटा, c ओवर a, c आपके पास है माइनस 8, a आपके पास है 4k, तो ये 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, माइनस 2 ओवर k आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, बाय गिवन कंडीशन के सम ऑफ द रूट्स
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2। आपके पास जस्ट एक कंडीशन कि अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं, अगर उनका हम स्क्वायर लें और उनको प्लस करें तो आपके पास जवाब कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कंडीशन लगा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब ये डबल होता है यहाँ पे, जबकि हमारे सवाल वाली कंडीशन में ये वाली चीज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो डबल है दुगना है उसको जमा भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। क्योंकि प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ये कट के फिर वो वही कंडीशन ऊपर वाले ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है। ये हम अपने सवाल को प्रूफ करवाने के लिए प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं। तो अब ये वाला सारा क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने -3/4 निकाली है होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा किया है -2 इंटू -2/k इक्वल टू आपके पास आ गया 2। अब हम सवाल को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/k इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने से आपके पास क्या आ जाएगा, बेशक आप लोग इस तरह करें कि k वाले को उस साइड पे ले जाएं, 9/16 -2 इज इक्वल टू -4/k। यहाँ से आपके पास -4/k आ जाएगा। इसी तरह से भी आप लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, या फिर आप लोग इस तरह करें कि इसको यहीं पे जो जिस कंडीशन में भी खड़ा है यहीं पे आप इसका एलसीएम ले लें। तो इसका एलसीएम यहीं पे आप लोग लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16k। 16 के साथ 16 कैंसिल, बाकी k बच गया, यहाँ पे आ गया 9k। k के साथ k कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका जब डिवाइड करेंगे तो बाकी 16 बच जाएगा। 16 को शुमार करना यानी नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा +64 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9k + 64 इक्वल टू 32k। अब k वाले एक साइड पे और बाकी एक साइड पे, 32k -9k इज इक्वल टू 64 हो जाएगा आपके पास। इसी तरह स्टूडेंट मज़ीद हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अब आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी कि यहाँ से बाकी आपके पास बच जाएगा 23k बच जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 64, और k की वैल्यू निकालनी है तो k इज इक्वल टू 64/23 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास सवाल था। इसी तरह मैं इसके दूसरे सवाल की जस्ट आपको कंडीशन बता देता हूँ, दूसरे पार्ट की क्वेश्चन 3 का पार्ट 2। इसकी कंडीशन क्या है, मैं जस्ट कंडीशन लगा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व आउट करेंगे। इसकी कंडीशन ये लगाता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 6। तो ये दूसरे सवाल की कंडीशन है, आप लोग इस कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर।